साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं भक्तजनों आपके लिए गोगा जी जहर पीर जी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। गोगा जहर पीर जी की साधना। गोगा जहर पीर जी का जन्म दरेवा में राजस्थान में चुरू जिले में हुआ। नवमी वाले दिन अष्टमी, कृष्ण अष्टमी के एक दिन बाद नवमी वाले दिन गोगा जहर पीर जी का जन्म हुआ। इन्हें जहर पीर गोगा जी के नाम से सारे भक्तजन जानते हैं और पूरी जितना भी ये संसार है इस दुनिया में गोगा जी के नाम का डंका बजता है और इनको लोग पूजते हैं। इन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। और ये जो गोगा जी जहर पीर हैं ये गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हुए हैं। गोगा जहर पीर जी का मुख्य स्थान राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में इनका मुख्य स्थान है। गोगा मेडी बनी हुई है जहाँ पर गोगा जहर पीर जी ने समाधि ली थी। माता रानी के भक्तजनों, इसी गोगा जहर पीर जी की साधना मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ शावर मंत्र से कि कैसे आप श्री गोगा जहर पीर जी की साधना कर सकते हैं। उसका मैं आपको संपूर्ण ज्ञान बताने जा रहा हूँ। जो गोगा जहर पीर जी हैं इनके साथ बहुत सी शक्तियाँ चलती हैं और जो भी भक्तजन इनका नाम ध्याते हैं, इनका सिमरन करते हैं तो वह रिद्धि और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं गोगा जहर पीर जी से और घर में सुख शांति बरसाते हैं गोगा जहर पीर जी। और नवमी वाले दिन इनका, अष्टमी के बाद भाद्रों में नवमी वाले दिन इनका मेला भरता है गोगा मेडी में। बहुत दूर दूर से भक्तजन गोगा मेडी राजस्थान में इनके दर्शन पाते हैं और अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और भक्तजन उस समय गोगा जी जहर पीर जी के निशान लेकर घूमते हैं और इनका सिमरन करते हैं और इनकी कृपा के पात्र बनते हैं। हाँ, माता रानी के भक्तजनों में इन्हीं गोगा जहर पीर जी की साधना आपके लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ। जिस भी भक्तजन ने गोगा जहर पीर जी की साधना करनी है तो जैसे मैं पिछली वीडियो में बताता हूँ कि नियम आपने क्या रखना है, वैसे ही आपने इनकी साधना के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और धरती के ऊपर, जैसे मैं पहले बताता हूँ भी जितने दिन भी आपने 41 दिन की ये साधना होगी और 41 दिन ही आप धरती के ऊपर नीचे आसन लगाकर विश्राम करना है जाप करने के बाद। और जो इनका आसन होगा जहाँ पर आसन पर बैठकर आपने जाप करना है वह भी सफ़ेद होना चाहिए और सफ़ेद वस्त्र पहनकर ही आपने जाप करना है। रात्रि के समय, रात्रि को एक समय मुकर्रर कर लें, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे आपने एक समय इनका जाप करना है। और सुबह सुबह जहाँ पर गोगा मेडी हो वहाँ पर जाकर आप इनका कच्ची लस्सी ढालते रहें, झाड़ू लगाते रहें, जाके मेडी के ऊपर सेवा करते रहें और रात्रि में इनका आपने जाप करना है जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये तो हो गए नेम। और अब मैं आपको इनका भोग प्रसाद, जो भी भोग प्रसाद आपने इनका लगाना है उसके बारे में मैं आप भक्तजनों को बताने जा रहा हूँ। गोगा जहर पीर जी का जिस भक्तजन ने भी साधना करनी, आप इनकी साधना देखो गोगा मेडी के ऊपर बैठकर भी कर सकते हो। वहाँ पर आप इनका भोग प्रसाद लगाकर भी नित्य ही आप इनके वहाँ पर बैठकर रात्रि के समय जाप कर सकते हो। अगर आपने घर में बैठकर जाप करना है तो आप कोई स्वच्छ कमरा, बढ़िया कमरा जहाँ पर कोई और ना आए, वहाँ पर इनके नाम का चिराग लगाएं और एक कमंडल जल का पास रखें, आसन बिछाएं, इनकी एक प्रतिमा लगा लें। और जिस माला से आप भक्तजनों ने जाप करना है वो काले हकीक की माला होनी चाहिए। और जिसने भी साधना करनी है वह पहले नियम बना ले कि सांप को सारी ज़िंदगी नहीं मारना और सांप को, किसी भी कुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। उनकी आपने सांपों की रक्षा करनी है, नागों की रक्षा करनी है। और भक्तजनों, सबसे पहले जिस भक्तजन ने इनकी साधना करनी है गुरु गोरखनाथ के धुने पे
माथा टेके, उनके नाम का भोग बांटे और इनके साथ साथ जो भी इनकी सेना है उनका सभी का थोड़ा थोड़ा भोग प्रसाद। नाहर सिंह वीर इनके साथ चलते हैं, माता काली, भैरवनाथ, जो भी मैडी के ऊपर स्थान उनके नाम का आप पहले दिन थोड़ा थोड़ा सा भोग प्रसाद, जोड़ा जोड़ा लड्डुओं का या पतासों का सभी का भोग लगाएं और सभी से आज्ञा लें। और जो भी आपके कुल के देवी देवता हैं, पितर हैं, सभी से आज्ञा लेकर आपने इनकी साधना करनी है। और जो इनका आपने भोग लगाना है वो आप इनके नाम का एक सरसों के तेल का चिराग लगाएं और आप उपलों की आग के ऊपर इनके नाम की होम डालें, गूगल की धूप की होम डालें। सभी गोगा जी जहर पीर सभी का भोग प्रसाद देने के बाद और 5 पेड़ों का आपने भोग लगाना है, खोए के पेड़ों का। और गऊ के दूध का इनको नित्य ही भोग लगाना है। गऊ का दूध ले लें, कच्चा दूध, और उसमें आपने मधु डालना है, शहद भी बोलते हैं, मधु डालना है थोड़ा सा मीठा करने के बाद। वहाँ पर आपने इनका छींटा लगाना है होम के ऊपर और पेड़ों का भोग लगाना है। और जो ये भोग प्रसाद है जब आपने जाप कर लिया उसके बाद जो ये कच्ची लस्सी, जो दूध है, कच्चा दूध है जिसमें मीठा डाला हुआ है, आपने इसको अपने ब्रह्मी में डालना है, जो गोगा जी की ब्रह्मी बनी होती है। अगर ब्रह्मी नहीं तो आप गोगा मैडी पे इसको जंडी के नीचे भी डाल सकते हो इस दूध को। और जो यह पेड़ हैं उसको भी आप जंडी के ऊपर या ब्रह्मी के ऊपर नित्य ही चढ़ाते रहें, जितने दिन भी आपने जाप करना है, 41 दिन। और जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा उसका शावर मंत्र, उसका आपने 11 माला का नित्य ही जाप करना है, गोगा जी जार वीर का। इससे गोगा जी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। आपके ऊपर जो इनकी सेना है, जो भी इनके वीर हैं, उनकी हाजिरी आ सकती है और आपको वचन कर सकते हैं, आपके ऊपर सवारी आ सकती है। इसलिए भक्तजनों, जिसने भी गोगा जार पीर जी की साधना करनी है, अब मैं भक्तजनों उसका आप भक्तजनों को शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। जिस शावर मंत्र का जाप आपने 11 माला का नित्य ही करना है, काली हकीक की माला लेकर, और नित्य ही जाप करने के बाद जो भोग प्रसाद है आपने ऊपर से वारने के बाद वो बाहर डालते रहें। आप सुबह सुबह भी डाल सकते हैं, अगर रात्रि को आपने जाप कर लिया वहीं पर वो भोग प्रसाद पड़ा रहे जहाँ पर आप जाप कर रहे हैं। अगर आप गुग्गा मैडी के ऊपर बैठ कर ही आपने जाप करना है तो तभी आप जब पाठ से उठें, जाप से उठें, अपने ऊपर से वार कर तभी डाल दें वो भोग प्रसाद। अगर आपने घर में बैठकर जाप करना है तो आप उसको जब सुबह सुबह जाएं गुग्गा मैडी के ऊपर सेवा करने, तब आप वो भोग प्रसाद वहाँ पर नित्य ही डालते रहें। अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद जो भी साधक हो, जिसने भी साधना करनी है, ये ऊपर वारने का मुख्य कारण यह होता है भक्तजनों कि गोगा जी जार पीर जी की आपके ऊपर कृपा रहेगी और आपके शरीर के ऊपर साईं के रूप में वो आपके साथ साथ रहेंगे, आपके ऊपर पूर्ण रूप से वो आपको अपनी बुक्कल में ले लेंगे, गोगा जी जहर पीर। इसलिए जो भी भोग प्रसाद है इनके नाम का अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद गोगा जी के ऊपर चढ़ाते रहें। अगर सपने में नाग दिखें जाप करते समय इर्द गिर्द नाग तो डरना नहीं, ये गोगा जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, गोगा जी की आप हाजिरी समझिए, आपने डरना नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक रक्षा मंत्र जब जहाँ पर आपने बैठना है तो वो उसका जाप करने के बाद कमंडल से आपने इर्द गिर्द एक चक्कर लगा लें और उसके बाद ही आप गोगा जहरवीर जी का जाप करना है। ये जाप बताने से पहले, ये शावर मंत्र बताने से पहले भक्तजनों से आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल साधना और समाधान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। अगर भक्तजनों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर किया करें ताकि और भक्तजनों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और घंटी का बटन दबा दिया करें, ऑल घंटी का बटन दबा दिया करें ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और आपको जो भी मैं ज्ञान, कोई साधना, कोई सिद्धि बताता हूँ उसकी जो विधि है वो पूर्ण विधि आपको प्राप्त हो सके। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आपको मैं रक्षा मंत्र गोगा जी जहर पीर जी का और उसके बाद शावर मंत्र
बताने जा रहा हूँ। पहले आपने सारा भोग प्रसाद सुबह सुबह जाकर गोगा मेडी की सेवा करनी है, झाड़ू लगाना है और जोत बत्ती करते रहें गोगा जी की। और उसके बाद रात्रि के समय आपने ये जाप करना है। शुक्ल पक्ष की नौमी से आपने ये जाप प्रारंभ करना है। अगर पहले करना हो तो शुक्ल पक्ष के रविवार से भी आप ये पाठ आरंभ कर सकते। गोगा मेडी के ऊपर बैठकर आप ये जाप कर सकते हो, या फिर अपने घर के ऊपर बैठकर अगर आप जाप करें तो पूर्ण रूप से स्वच्छ रखें कमरे को और वहाँ पर कोई भी और ना आए। और एक समय ही आपने भक्तजनों भोजन पाना। जैसे मैं पिछली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, सभी जो विधि होती है वो सेम होती है, लेकिन इसमें वस्त्र अपने सफ़ेद पहने और सफ़ेद ही आसन होना चाहिए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप इनका जो रक्षा का मंत्र है वह नोट कर लें और उसके बाद में इनका शावर मंत्र आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको साधना प्राप्त होगी। इनके प्रत्यक्ष दर्शन होंगे और आपको इनकी सवारी भी आ सकती है, इनकी हाजिरी आपके ऊपर आ सकती है, वह आप नोट कर लें। सत नमो आदेश गुरु को, जहर पीर मदद गिर रक्षा करनी अंग संग रहना आदेश गोगा जहर पीर को, आदेश गुरु गोरखनाथ को। इस शावर मंत्र का जाप भक्तजनों आपने 21 बार करना है। 21 बार जाप करने के बाद ये रक्षा मंत्र है, एक चुल्लू में जल ले लें और उसके ऊपर ही आपने 21 बार जाप करना है। और जहाँ पर आपने आसन के ऊपर बैठना है उसके आले दुआले उसके इर्द गिर्द आपने इस जल का चक्कर लगा लेना। इससे आपके पास कोई भी गैर चीज़ नहीं आएगी और गोगा जी जहर पीर और गुरु गोरखनाथ जी आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे। जेता भक्तजनों, रक्षा मंत्र अब आप वह शावर मंत्र नोट कर लें जिससे आपने जाप करना है, सिद्धि प्राप्त करनी है। गोगा जी जहर पीर जी का शावर मंत्र। धन धन गोगा मंडली, धन धन गोगा सुल्तान, पर्वत धूड़ा धूमिया गोगा चढ़े जहान, गोगे संधि कोठड़ी मली विशियर नाग, साधु चले वनखंडे आकर के रूप तमाम, सारे हाथ निमाम दे सीता के आहो राम, दाएं मोढे कालका बाएं हैं हनुमंत, माथे ऊपर नाहर सिंह तू नागों का सुल्तान, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा आदेश आदेश गोगा जहर पीर को, आदेश। इस मंत्र का, इस शावर मंत्र का जप भक्तजनों आपने 11 माला का नित्य ही करना है 41 दिन। और माता रानी के भक्तजनों, जिस दिन आपने इस शावर मंत्र का पाठ आरंभ करना है उस दिन पहले दिन आप 1.25 मीटर की चद्दर गोगा जहर पीर जी के नाम की उठाकर रख देनी है कि बाबा जी आप मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं आपके धुर मेडी पे आऊँगा, राजस्थान में मेडी पे आऊँगा और आपकी ये चादर चढ़ाऊँगा और जो भी आपका भोग प्रसाद होगा वो सारा भोग प्रसाद मैं वहाँ पर आकर चढ़ाऊँगा। आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाई रखना, ऐसी अरदास बेनती करनी है आपने पहले दिन। और आपने एक पहले दिन ही जब आप पाठ आरंभ करें तो 7 प्रकार की मिठाई लेनी है आपने और 5 लड्डू लेने हैं और 7 पतासे लेने हैं। ये सारा भोग प्रसाद सभी का नाम लेकर गुरु गोरखनाथ का, नार सिंह पांडे का, माता काली भैरवनाथ, सावल सिंह वीर और जो भी इनके सेना साथ सभी का नाम लेकर आप गद्दी के ऊपर से वार लें पहले दिन और आप उन गद्दी के ऊपर से वार लें और आपने ऊपर 7 बार वारने के बाद वो किसी दरवेश को डाल दें। यही क्रिया आपने लास्ट वाले दिन भी करनी है जब ये पाठ पूर्ण हो जाए। और जब ये साधना संपन्न हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो आप गोगा मेडी पे जाएं, गोगा जहर पीर जी की चादर चढ़ाएं और सभी का भोग प्रसाद लूहा वहाँ पर जाकर चढ़ा के आना है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये थी गोगा जहर पीर चौहान जी की पूर्ण रूप से साधना। साधारण विधि से मैंने आपको ये साधना बताई है। कोई भी भक्तजन इस साधना को बड़े आराम से प्राप्त कर सकता है और गोगा जी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा रहेगी। पूर्ण साधारण विधि बताई है गोगा जहर पीर जी की साधना की। गोगा मेडी के ऊपर सेवा करते रहें, भोग प्रसाद लगाते रहें सारा, इससे गोगा जी की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा
बरसती रहेगी। जो भी साधक इसका जाप करेगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, फिर मिलेंगे इसी तरह एक और साधना के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।